आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे वास्तु चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन, जिसमें वास्तु के बारे में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर वैदिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप वास्तु को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचें जो मैं समय समय पे वीडियोस के द्वारा अपलोड करता हूं। आज हम बात करेंगे घर में दवाइयां किन दिशाओं और किन जगहों पर हमें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन में कम से कम दवाइयों की ज़रूरत पड़े। अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो हमारी ये इच्छा होती है कि दवाई हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहे, हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और दवाइयों का हम पे कोई रिएक्शन ना हो। ये तभी संभव है जब दवाइयाँ घर में इन दिशाओं और जगहों पर घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिनके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले हम उन दिशाओं के बारे में बात करते हैं जहाँ पे घर में हमें दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी हैं। पहली दिशा है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये दिशा स्टेबिलिटी की दिशा है। अगर इस दिशा में दवाई है तो दवाई को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है, जिसका अर्थ ये है कि दवाई घर में घर बना लेती है। एक बार घर में दवाई आई तो फिर वो घर से नहीं जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी दवाइयाँ इस दिशा में हैं तो वो उसके लिए इफ़ेक्टिवनेस उसकी कम हो जाएगी और ज़्यादा समय तक उसको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी ठीक होने के लिए, और घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ता रहेगा और दवाइयाँ घर में यूज़ होती रहेंगी। इस दिशा में दवाइयाँ रखने का मतलब है फिर दवाइयाँ घर से बाहर नहीं जाएंगी। तो दवाइयाँ साउथ वेस्ट में हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगली दिशा नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। ये दिशा सपोर्ट की दिशा है। अगर हमने दवाइयाँ इस दिशा में रखी तो दवाइयाँ हमारा सपोर्ट सिस्टम हो जाती हैं। हमें जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए हमेशा दवाइयों का ही सहारा लेना पड़ता है। इवन रोज़मर्रा के जो हमारे काम हैं वो भी बिना दवाइयों के नहीं चलते हैं। जैसे आपको नींद नहीं आ रही, आपने नींद की दवाई ले ली। भूख नहीं लग रही, आपने कोई सिरप ले लिया। खाना खा लिया, आप खाना नहीं पच रहा है तो उसके लिए आपने कोई दवाई या सिरप ले लिया। उठने बैठने में, कमर में, जोड़ों में दर्द है, पेन किलर ले लिया। कहने का अर्थ ये है कि दवाइयों पे आप इतना निर्भर हो जाएंगे कि दवाइयाँ के बिना आपको अपना जीवन ऐसा लगेगा कि उनके बिना आप अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में भी दवाइयां हमें भूलकर भी नहीं रखनी है। अगली दिशा है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा में अगर घर में दवाइयां हैं और एक व्यक्ति बीमार है तो उसको बहुत ज़्यादा दवाइयां लेनी पड़ेंगी ठीक होने के लिए। उसका कारण ये है कि ये अग्नि की दिशा है, ये किचन की दिशा है। किचन में खाना पकता है, खाना हम रोज़ाना खाते हैं, और इस दिशा में दवाइयों का होने का अर्थ ये है कि दवाइयाँ भी हम रोज़ाना यानी कि ज़्यादा खाएंगे। तो इस दिशा में भी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अगली दिशा है साउथ दक्षिण दिशा। इस दिशा में अगर घर में दवाइयाँ हैं तो ऐसे घर में लोगों की ये आदत बन जाती है कि हर छोटी मोटी बीमारियों में वो दवाइयाँ खाने लगते हैं। हल्के फुल्के दर्द में, बुखार में या कोई छोटी मोटी बीमारी हुई तो उनकी ये इच्छा होगी या उनको ऐसा लगेगा कि उन्हें दवाई खानी चाहिए ठीक होने के लिए। 3 छींकें आई तो ऐसा लगेगा कि चलो दवाई खा लो, कहीं नज़ला ज़ुकाम सर्दी वगैरह ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा फिनिकी से हो जाते हैं वो। दवाइयों को लेके हर छोटी मोटी बीमारियों पे उनको लगता है दवाइयाँ उनको लेनी चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए, हमारे जो शरीर की है उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो घर में इन दिशाओं में साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो दिशाएं जो दवाइयों के लिए सबसे उत्तम है वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, जो चरक की दिशा है, जो आयुर्वेद के जिनको जनक कहा जाता है। इस दिशा में दवाइयाँ रखना बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट ऑफ
साउथ वेस्ट, ये दिशाएं दवाइयों के लिए बहुत ही उत्तम हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पे दवाइयाँ क्यों होनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है और उससे संबंधित क्या गाइडलाइंस हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं घर में उन जगहों के बारे में जहाँ पे हमें दवाइयाँ भूलकर भी नहीं रखनी है। किचन और डाइनिंग टेबल पे हमें दवाइयाँ नहीं रखनी हैं। उसका कारण यह है कि किचन में खाना पकता है और डाइनिंग टेबल पे हम खाना खाते हैं। अगर इन दो जगहों पर दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ हमारे खाने का हिस्सा हो जाती हैं। खाना हम रोज़ खाते हैं तो दवाइयाँ भी हमें रोज़ाना ही खानी पड़ेंगी। उसका अर्थ ये हुआ कि घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ता रहेगा और जैसे हम खाना रोज़ाना खाते हैं हमें दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, जो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप यहाँ दवाइयाँ ना रखें। अगली जगह है, घर के बेडरूम में भी दवाइयाँ नहीं रखी होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि बेडरूम में हम रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, सोने जाते हैं, आराम करने जाते हैं। एक अच्छी नींद स्वास्थ्य का प्रतीक है, तो बेडरूम हमारे एक स्वास्थ्य की दिशा है। और दवाइयाँ क्या हैं, आप देखिए, दवाइयाँ बीमारियों का एहसास दिलाती हैं, बीमारियों का प्रतीक है। और वहाँ पे अगर दवाइयाँ रखी हैं तो ये स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर मजबूरी में दवाइयाँ बेडरूम में रखनी ही हैं तो आप वहाँ सुनिश्चित करिए कि जो बेडरूम के बगल में साइड टेबल होती है उसके आप अंदर रखें। दवाइयाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगली जगह, कभी भी दवाइयाँ ड्रेसिंग टेबल में शीशे के सामने बिल्कुल भी नहीं रखी होनी चाहिए। देखिए, शीशे में जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, एक के दो दिखाई देते हैं। अगर दवाई शीशे के सामने है तो वो हमें डबल दिखाई देगी, यानी दवाइयों का बढ़ना। घर में हम दवाइयों को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बढ़ाने का अर्थ कहीं ना कहीं बीमारी से संबंधित है, जो बिल्कुल भी घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ड्रेसिंग टेबल पे मिरर या शीशे के सामने दवाइयाँ बिल्कुल भी ना रखें। अगली जगह है, पूजा रूम में भी दवाइयाँ नहीं रखी होनी चाहिए, क्योंकि पूजा में हम जब बैठते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो यही मनोकामना से करते हैं कि घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको दीर्घ आयु मिले। और दवाइयाँ बीमारियों का एहसास है, बीमारियों का प्रतीक है। तो ऐसी जगह जहाँ हम इस मनोकामना से बैठते हैं कि घर के सदस्य स्वस्थ रहें, वहाँ पे दवाइयों का होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली जगह है, घर में यहाँ तहाँ खुली जगह पे दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ घरों में फ्रिज के ऊपर जो टीवी का स्टैंड है उसके बगल में ऐसे ही दवाइयाँ रखी होती हैं। तो उसमें होता क्या है, आते जाते हमें दवाइयाँ दिखाई देंगी और दवाइयाँ क्योंकि बीमारियों का प्रतीक है, उनका एहसास दिलाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मनोदिशा से कनेक्ट होती हैं। और मनोदिशा को क्या एक शब्द हिट करता है, वो करता है बीमारियों का, क्योंकि दवाइयाँ बीमारियों का ही एहसास दिलाती हैं। और जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम हो जाते हैं। बीमारियों के बारे में देखेंगे, सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वैसे ही बीमारी, या कह सकते हैं हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। तो खुले में दवाइयाँ आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि घर में जो एक्सपायरी मेडिसिन्स हैं उनको भी बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप रेगुलर चेक करिए अपने जो मेडिसिन बॉक्स है, उसमें अगर कोई दवाई एक्सपायर्ड है उसको तुरंत घर से बाहर करिए, क्योंकि एक्सपायर्ड मेडिसिन बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ये एक तरीके से प्रतीक है कि मेडिसिन जो एक बीमारी का एहसास दिलाती है और उसके ऊपर वो एक्सपायर्ड हो, तो ये स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं इसका बहुत ही गलत प्रभाव है। तो ये दिशाएं जो मैंने आपको बताई और जो जगह हैं वहाँ पे आपको घर में मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं रखनी है, और किन दिशाओं में उपयुक्त है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। तो आप इन का पालन करिए जिससे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर आपके कोई प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।